चलिए आइए मेरे प्यार प्रसाद, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होगा। और आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के सामने लेकर के आए हैं हिंदी मॉडल सेट का। हिंदी मॉडल सेट 3 का प्रश्न है मेरे प्यार साथ, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और इस प्रश्न के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं, क्या कहते हैं कि उपसर्ग बताएंगे और उपन्यास बताएंगे। और इस प्रश्न में जो आंसर आता है वो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार साथ कि ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 में कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। याद रखिए सभी छात्र की भरपेट में कौन सा उपसर्ग, वो आपका आ जाएगा भर। क्या जगह भर। प्रश्न कहता है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, वो आपका आता है भर। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दूसरा नंबर में पुरातन में। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, याद रखेंगे कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है सभी छात्र देखिएगा। और 2 का आपका हो जाएगा पूरा। क्या होगा, याद रखेंगे, ये सब प्रश्न आप लोग को पूछेगा कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, वो आपका आ जाएगा पूरा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का कि चेहरा में कौन सा प्रति है। याद रखेंगे चेहरा में कौन सा प्रति है। देखिए इसमें डी दिया ही नहीं है कि चेहरा में कौन सा प्रति है, तो इसका आंसर देगा एरा। एरा प्रति है चेहरा में। याद रखेंगे कि चेहरा में कौन सा प्रति है, एरा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 का देखते हैं कि टिकाऊ में कौन सा प्रति है। याद रखेंगे कि टिकाऊ में कौन सा प्रति है। सभी मेरे प्यार साथ एक बार देख लीजिएगा, टिकाऊ में कौन सा प्रति है। टिकाऊ में आपका प्रति आ जाएगा आऊ। आऊ प्रति है टिकाऊ में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आऊ प्रति है टिकाऊ में। नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 5 का कि आचार्य रामचंद्र। प्रश्न कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। 5 का आंसर आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 6 का कि बंधुत्व का कांटा के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि बंधुत्व का कांटा के लेखक कौन है। याद रखेंगे बंधुत्व के कांटा के लेखक कौन है। 6 का देखेंगे और 6 का आपका आ जाएगा, 6 का आ जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखेंगे कि बंधुत्व का कांटा का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 7 का कि नामांकित में से किसके लिए रघुवीर सहाय को 1889 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे कि नामांकित में से किसके लिए रघुवीर सहाय को 1989 में अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे 7 का आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, लोग भूल गए थे। क्या होगा, लोग भूल गए थे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 7 का, लोग भूल गए थे। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 8 का कि सूरदास के दोनों पद नामांकित में से किसके लिए संकलित है। प्रश्न कहता है कि सूरदास के दोनों पद नामांकित में से किसके लिए संकलित है। याद रखेंगे 8 का प्रश्न, और 8 में आप लोग का आंसर लगा देना है सूरसागर। क्या होगा, सूरसागर। प्रश्न कहता है कि सूरदास के दोनों पद नामांकित में से किसके लिए संकलित है, सूरसागर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कर आपका 9 नंबर में कि नामांकित में कौन गद्य कविता है। प्रश्न कहता है कि नामांकित में कौन गद्य कविता है। 9 का देखेंगे और 9 का आपका आंसर आ जाएगा हार जीत। क्या होगा, हार जीत जो है ना गद्य कविता है। या पूछेगा आपका कि हार जीत कौन सा कविता है, गद्य कविता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का उर्वशी के लेखक कौन है। याद रखेंगे कि उर्वशी के लेखक कौन है। 10 का आपका आंसर आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो उर्वशी का लेखक है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 11 का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। 11 का आ जाएगा आपका भारतेंदु युग। क्या होगा, भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भारतेंदु युग। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला कर रहा है आपका 12 का कि जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है। मतलब कह रहा है कि जागिए ब्रजराज, और यहाँ पर ब्रजराज कुंवर संबंध किसके लिए आया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए आया है ब्रजराज कुंवर संबोधन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 13 का कि हार जीत शीर्षक। हार जीत शीर्षक कविता का कवि कौन है। हार जीत शीर्षक कविता का कवि कौन है। 13 का देखेंगे और 13 का आ जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या होगा, 13 का अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अशोक वाजपेयी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में कि बातचीत के लेखक कौन है। याद रखेंगे कि बातचीत के लेखक कौन है। 14 का आ जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का कि मिट्टी की और
के लेखक कौन है? मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? 15 का देखेंगे, मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 16 का, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा कहते हैं जीविशा। जिज्ञासा की जगह यहाँ पर लिखा है कि जीविशा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का, उत्पत्ति का संधि विच्छेद करें। उत्पत्ति का संधि विच्छेद करें, वी प्लस उत्पत्ति। क्या होगा? वी प्लस उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, उत्पत्ति। चलिए अगला देखेंगे 18 का, व्यंग का पर्यायवाची क्या होगा? व्यंग का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर। क्या होगा? अधीर। व्यंग का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अधीर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का, अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अप। क्या होगा? अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 20 का, उल्लंघन। उल्लंघन में उपसर्ग बताएं। उल्लंघन में उपसर्ग बताएं। 20 का आपका जगह उत। क्या होगा? उत, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, उत। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास था, तो आप सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन आएगा, अपने यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में हल करने में कठिनाई बिल्कुल भी ना हो। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।